क्या आपने कभी सोचा है कि धन सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके पैसे के नज़रिए को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन को भी अबंडेंस से भर देगा। नमस्ते प्यारी आत्माओं, साइलेंट हीलर चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं धन और अध्यात्म के उस गहरे कनेक्शन के बारे में जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या भूल जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी कभी भी साथ नहीं चल सकते, पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। पैसा जब सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो ये एक डिवाइन एनर्जी फ्लो का हिस्सा बन जाता है। और हम अक्सर इस तरह की मिथ सुनते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को तो पैसे से दूर रहना चाहिए और अमीर होना माना लालची होना, इस तरह की बातें हम सुनते आए हैं। और ये सोच हमारे अंदर स्कार्सिटी को, गिल्ट को भर देती है। और सच्चाई ये है कि परमात्मा ने तो हमें भरपूर करके ही संसार में भेजा है। भगवान कभी ये नहीं चाहता कि हम कमी में जिए। आप देख लीजिए, अगर धन गलत है तो प्रकृति में इतनी समृद्धि क्यों है? हर पेड़ हजारों पत्ते क्यों देता है? हर पेड़ हमें हजारों फल क्यों देता है? हर नदी हमें अनगिनत बूंदें क्यों देती है? क्योंकि प्रकृति अबंडेंस से भरी हुई है। हम धन को एक ऊर्जा माने, एनर्जी माने, और जब आप पॉजिटिव और ग्रेटफुल होते हैं तो ये ऊर्जा आपके जीवन में फ्रीली फ्लो करती है। लेकिन जब आप गिल्ट से, डर से या नकारात्मक भावनाओं से पैसों को देखते हैं तो ये फ्लो आपके जीवन में रुक जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पैसा बुरी चीज है तो सबकॉन्शियसली वो अपने जीवन में धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पैसे को लेकर के उसकी जो अंदर में सोच है वो क्या है कि पैसा तो बुरा है, लालची लोगों के पास ही पैसा आता है ना, इस तरह की वो सोच बनाता है। पर सीक्रेट क्या है? आज वो सीक्रेट आपको बताते हैं। फर्स्ट सीक्रेट है ग्रेटिट्यूड होना। अगर हम पैसे के लिए ना धन्यवाद देते हैं, चाहे वो थोड़ा ही पैसा क्यों ना है, लेकिन जब हमारी जो मानसिकता है वो धन्यवाद की होती है तो हमारे पास पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है। आप हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप धन को आप धन्यवाद कह सकते हैं, है ना। जब भी आप कुछ खरीदें, साइलेंटली आप कहें कि हे ईश्वर, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना दिया है कि मैं ये चीज़ ले पा रहा हूँ। तो पहला सीक्रेट है कि हम स्पिरिचुअल होते हुए भी अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो पहला सीक्रेट है कि आप धन के लिए ग्रेटफुल रहिएगा। दूसरा सीक्रेट है कि आप धन को डिटैच होके यूज़ कीजिएगा। डिटैचमेंट, है ना। पैसे को पकड़ कर रखना या पैसे को डर से इस्तेमाल करना, ये वास्तव में हमारी जो माइंडसेट है ना उसको पूरी रीति स्कार्सिटी वाला बना देता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि पैसे का उपयोग करना है, प्यार के लिए, सेवा के लिए, अपने जीवन की ग्रोथ के लिए हमें यूज करना है, लेकिन अपनी वैल्यू का मापदंड उस पैसे को ना बनाएं। देखो, ब्रह्मा कुमारीज में भी ये सिखाया जाता है कि धन सेवा के लिए एक साधन है। हम धन के मालिक नहीं है, धन एक सेवा का साधन है जो भगवान ने हमें दिया है। चाहे वो हम अपने लिए यूज करें, अपनों के लिए यूज करें या समाज कल्याण के लिए यूज करें। तो दूसरी बात है, धन का उपयोग सदा डिटैच भाव से कीजिए। और तीसरा सीक्रेट है कि आप कैसे स्पिरिचुअल होते हुए भी धन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। आपकी सोच आपके लाइफ को एक शेप दे देती है। अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो ये जो आपके अंदर की जो माइंडसेट है ना, तो वो क्या करती है, ब्रह्मांड आपके इस सोच को मैनिफेस्ट कर देता है। आप जो भी बार बार संकल्प करते हैं वही होता है आपके साथ। अगर आप यही सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं तो नहीं होता, फिर आपके साथ सदा कमी रहती है। इसलिए आप हमेशा धन को देखते हुए पावरफुली ये अफर्मेशन दीजिए कि मेरे पास भरपूर धन है, पैसा मेरे जीवन में इजीली आता है ना। मतलब एक नॉर्मल सी अफर्मेशन है कि पैसा मेरी लाइफ में इजीली आता है, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ,
मैंने वीडियो भी डाला इस पे कि हम क्या क्या अफर्मेशन बोल सकते हैं धन को लेकर के, आप देख सकते हैं। तो आप ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर बोलिएगा जिससे कि आप स्पिरिचुअल होते हुए भी धन को मैनिफेस्ट कर पाएं, अट्रैक्ट कर पाएं। फोर्थ सीक्रेट है शेयरिंग करना। देखो धन को ना हमारे भारत में ना धन को देवी से तोला गया, देवी लक्ष्मी से तोला गया। तो धन क्या है? देवी देवताओं की कृपा है हम पर, भगवान की कृपा है हम पर। तो धन के साथ हम सेवा का भाव जरूर रखें, शेयरिंग का भाव जरूर रखें। जब आप धन को अपने साथ साथ दूसरों की ग्रोथ के लिए भी आप शेयर करते हैं, माना सेवा में लगाते हैं, तो आपके जीवन में धन का जो फ्लो है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। अगर ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने आपको धन दिया है तो आप जरूरतमंद की मदद कीजिए। किसी मंदिर में या किसी सेवा के प्रोजेक्ट में आप उस अपने धन का योगदान दीजिए, या किसी को छोटे छोटे गिफ्ट देकर भी आप इस धन के द्वारा खुश कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आपके एक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग तो लेके ही आते हैं। आपके रिलेशनशिप तो स्वीट होते ही हैं धन के द्वारा, बल्कि आपके अंदर भी ना एक गिल्ट फ्री रिचनेस का भाव आता है। और फिफ्थ सीक्रेट है कि आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। देखो धन का संबंध सीधा आपकी एनर्जी से भी है। जब आप नेगेटिव रहते हैं, जब आपके अंदर जेलसी होती है धन को लेके, जब आप धन को लेके कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपके जीवन से ना धन का जो फ्लो है वो रुक जाता है। देखो नॉर्मली हम क्या होता है कि हम सब धन चाहते हैं अपनी लाइफ में, अबंडेंस चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। बट अगर हम किसी दूसरे की लाइफ में धन को देखते हैं कि उसकी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा है, तो ना कहीं हम जेलस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उस कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो आप वास्तव में उस व्यक्ति से आप जेलस नहीं हो रहे हो, आपको ईर्ष्या उससे नहीं हो रही, आपको ईर्ष्या उसके पास आने वाले धन से हो रही है। तो अगर आप धन से ऐसे जेलसी करोगे तो वो आपके पास क्यों आएगा? इसलिए आप हमेशा हाईली वाइब्रेशन में रहिए। जिसके पास भी आप अच्छा धन देखते हो, भरपूरता देखते हो, तो कभी भी ऐसा ना सोचिए कि इसके पास क्यों, बल्कि आप उसको कांग्रेच कीजिए। आप उसके धन को देख के, उसके अच्छे मकान को देख के, अच्छी गाड़ी को देख के आप उसको बधाई दीजिए, ताकि वो जो धन उसके पास आया है, जो वो एनर्जी उसके पास आई है, वो आपके पास भी खुशी खुशी आ सके। क्योंकि उस एनर्जी को लगेगा ना कि ये व्यक्ति कितना खुश होता है इन चीज़ों को देख के। तो ऐसे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आप स्पिरिचुअल रहते हुए भी अपने आप को भरपूर अनुभव कर सकते हैं। तो 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं कि आप अपना खर्चा ना बहुत माइंडफुल होके कीजिएगा। ऐसा ही नहीं कि हम धन जो कि देवी है उनका यूं ही बर्बाद करें। धन बर्बाद नहीं करना है। आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो खरीदने से पहले सोचिए कि क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें बहुत अननेसेसरी खरीद लेते हैं। लाइक हमारे पास पैसा है तो हम सोचते हैं कि भाई हमें बहुत अच्छे से खाना है, बहुत अच्छे से पहनना है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई बार कई चीज़ें सच में वेस्ट होती है। हमारे पास ऑलरेडी 10 पेयर्स यूज़ के रखे हैं, बट स्टिल हम फिर वो एक नया खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो अगर ब्रह्मांड ने, परमात्मा ने अगर हमें इतना अबंडेंट में दिया है तो हम उस चीज़ को माइंडफुल होकर के यूज़ करें। अगर हम माइंडफुली स्पेंड नहीं करते हैं धन को, तो वो धन का फ्लो हमारी लाइफ में रुक जाता है। दूसरा है कि साफ सुथरी जगह, ऑर्गेनाइज्ड रखें हम अपने घर की हर चीज़ को। देखिए हमारे घर में जो एक एक चीज़ है या हमारे हाथ में हमारे पास जो भी है, ये सब पैसा ही है। चाहे हमारे घर की सुई है, चाहे हमारे घर की गाड़ी है, चाहे हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं, पैरों में चप्पल हैं, सब कुछ पैसा है। तो हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। और हम सब कहते भी तो है ना कि धन कहाँ आता है, माना लक्ष्मी जी कैसे आती है। अभी दिवाली आने वाली है तो हम सब लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे जो कि धन की देवी है। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले, उनका आह्वान करने से पहले हम सब अपने अपने घर को बिल्कुल क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है ना वहीं लक्ष्मी आती है। तो ये बात कितनी राइट है ना। हम अपने घर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखें। एक एक चीज़ जो हमें हमारे पास है
हम ना उनकी वैल्यू नहीं करते, उसको यूं ही अस्त व्यस्त रखते हैं, अपने घर की हर चीज़ को अस्त व्यस्त रखते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो देवी है ना, जो धन है, वो एनर्जी है, वो हमसे रूठ जाती है और हमारे जीवन में धन का फ्लो रुक जाता है। तीसरा, प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। एक विजुअलाइजेशन करें कि बस एक गोल्डन लाइट है जो परमात्मा की तरफ से आपकी तरफ आ रही है और आपके जीवन में अबंडेंस को भर रही है। आप ये छोटा सा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और कुछ कॉमन मिस्टेक है जिनसे आपको बचना है कि दूसरों के पैसे को देखकर या दूसरे की सक्सेस को देखकर कभी भी जेलस नहीं होना है। पैसा कमाने के लिए कोई भी तरह का गिल्ट मन में ना रखें आप। कई लोगों को लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। नहीं, देखो, पैसा एक डिवाइन एनर्जी है, देवी है। आप उसके लिए कभी भी गिल्ट का भाव नहीं रखें। और ये जो स्कार्सिटी वाली बातें आपस में आप करते हैं ना कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, ये सब बातें दोहराना बार बार छोड़ दीजिए। और आप अपने मन में सदा यही भाव रखिए कि मेरे पास परमात्मा ने भरपूर दिया है और फ्रीली मेरी लाइफ में पैसा आता है। तो प्यारी आत्माओं, आपको आज का हमारा टॉपिक पैसा और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं दोस्त हैं, ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप बताइएगा कि जो हमने आपसे बातें कही इनमें से कौन सी बात आपको पावरफुल लगी। धन्यवाद।